अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और ये जी मैं आपको दुबई का टूर करवा रही हूँ जी, और मेरी वीडियोस को आप लोग लाइक करते हैं, थैंक यू जी। और ये देखें जी, ये पार्किंग एरिया है और ये माजूरों वाली व्हील चेयर, ये मतलब बंदा सा बना हुआ है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। ये स्पेशल पर्सनस की, जो माजूर होते हैं, डिसेबल पर्सनस की पार्किंग है। और ये जो 10, 11, 12 नंबर्स लिखे हैं, यू हैव टू पार्क योर कार्स हेयर, मतलब आप इन पे पार्क कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी डिसेबल पर्सन की, जहाँ पे पिक्चर बनी हुई है, वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करेंगे तो आपको हैवी फ़ाइन है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा रही थी और रूल्स बता रही थी दुबई के। जो लोग नए जा रहे हैं तो वो इन चीज़ों में विजिलेंट रहें, अदरवाइज़ उनको अच्छा खासा चार्ज हो जाएगा। और ये देखें कितना प्यारा एरिया है व्यूअर्स। मतलब दुबई में जो पार्क्स होते हैं, दिल खुश हो जाता है। हम लोग कहते हैं ग्रीनरी नहीं है, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पे ग्रीनरी सब कुछ लगा दिया हुआ है। और आर्टिफिशियल बारिशें करते हैं जिससे मुल्क हरा भरा होता है। मतलब ग्रास इन्होंने बाहर से मंगवा के इम्पोर्टेड ग्रास लगाई हुई है, और ये लगता नहीं है कि ज़रखेज़ ज़मीन नहीं है, रेगिस्तानी एरिया है। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम है जी, इनका एक कैंपस है। इसमें मुझे जाने का मौका हुआ था, लेकिन कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही थी यहाँ पे, तो मैं कुछ क्लिप्स ले चुकी थी और बाकी नहीं ले सकी थी। और ये देखें जी, ये कूड़ा फेंकने की जगह है जिसमें आपने प्लास्टिक अलहदा डालना होता है, खाने वाली चीज़ एक जगह डालनी होती है। तो इसमें भी पार्टीशन होती है, ये नहीं कि आप सारा इकट्ठा गार्बेज करके डाल दें। सो रीयूजेबल, जो डिस्पोजेबल चीज़ें होती हैं, रीयूज़ हो सकती हैं, उनको आपने अलहदा रखना होता है। सो मज़ा आता है जी यहाँ पे जाने का, पढ़ने का। और अगर आपको कभी इत्तेफाक हो बाहर की यूनिवर्सिटी विज़िट करने का, तो ये दुबई कैंपस था तो दिल खुश हो गया जी, रंग बिरंगे फूल देख के, फ्लावर्स देख के। तो ये इतनी खूबसूरत। और ये देखें छोटे छोटे शावर्स जो हैं, और रात के टाइम पे ये कुछ वाइट में है और कुछ में ना लाइट्स भी हैं, मैं आगे जाके आप वीडियो में देखोगे। और देखिए छोटा सा शावर, बेबी शावर, तो बड़ा मज़ा आता है जब कोई बच्चा इसको देखते हुए इसके ऊपर पाँव रखता है, फिर वो शावर की स्पीड तेज़ होती है, ख़त्म हो जाता है। तो ये तो एक मज़ा है ना। तो अक्सर ये होता है कि स्टूडेंट्स के बच्चे भी होते हैं, मतलब मदर्स की जल्दी शादी हो जाती है, डे के में बच्चे होते हैं, तो उनका टाइम बहुत अच्छा है। वो अपने फ्री टाइम में 1-1.5 घंटे की क्लास उनकी ऑफ होता है, तो वो उसमें आके बच्चों को एंजॉय कराती हैं। और जो आए होते हैं यूनिवर्सिटी में, आपकी अगर फैमिलीज़ वगैरह भी आती हैं, विज़िट करती हैं, तो वो बहुत एंजॉय करती हैं कि ये एक मिनी पार्क सा ही आप कह लो। और ये देखें जी कलरफुल लाइट्स, और ये शावर में से निकल रही हैं। तो रात के टाइम और शाम के टाइम आफ्टर मगरिब तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं कि जी इतनी लाइट हो रही है, और मतलब कलरफुल लाइट्स हैं जी। तो हमें खुद अच्छी लगती हैं, तो बच्चों की तो आप ना ही पूछें। सो बहुत मज़ा आया जी। और ये देखें जी प्ले एरिया भी है ये टेनिस का। और मतलब यहाँ पे ना स्पोर्ट्स को भी बहुत परवान चढ़ाया जाता है, आप कह लें कि जैसे हमारे पाकिस्तान में इतनी चीज़ों को नहीं है। मतलब बेशक यहाँ पे भी एक्सट्रीम वेदर है, 50 डिग्री रहता है, 12 महीने गर्मी रहती है। तो सर्दी का आप कह लें कि बस मिनिमम गुजारा ही होता है, आप स्वेटर ना भी पहने तो गुजारा हो जाता है। तो इतने टफ वेदर में भी इतना कुछ प्ले के लिए किया जा रहा है, खेलने कूदने के लिए, और सारा कुछ है। तो दुबई ने माशाल्लाह बहुत तरक्की की है। व्यूअर्स, खुशी होती है कि जब भी हम बाहर विज़िट करने जाते हैं तो तब पता चलता है कि आधी आवाम दुबई क्यों जाती है अपनी हॉलीडे स्पेंड करने, क्योंकि ये एक मिनी यूरोप है। और ये देखें जी ग्रीन कलर की लाइट्स कितनी मज़े की लुक दे रही हैं, और बड़ा मज़ा है। मैंने पाकिस्तान में यहाँ पे नहीं देखी इस तरह की ना। और यहाँ पे एक और इशू भी है कि अगर हम कहेंगे जी कि लाइट्स गवर्नमेंट की चीज़ें हैं भी, तो जर्सी उतार के ले जाएंगे, चोरी करके लोग ले जाते हैं। तो यहाँ पे भी होता है, लेकिन कानून सख्त हैं, सज़ाएँ सख्त हैं, तो इसलिए फिर अटेम्प्ट्स ऐसी नहीं होती चोरी की वारदात। और ये कि जी गवर्नमेंट के जिस तरह यहाँ पे कोई गटर के ढकने होंगे पाकिस्तान में, तो वो सब उतार के चोर ले जाते हैं, जर्सी ले जाते हैं, नलके उतार के पानी के ले जाते हैं। तो मतलब वो चीज़ें यूं ही रहती हैं। तो ये देखें जी, ये प्ले एरिया है, अगर इस पर बच्चे जंप करते हैं तो ये ट्रैम्पोलिन है, तो ये ऊपर नीचे होते हैं, तो बड़ा इन्जॉय करते हैं। ये देखें जी व्यूअर्स, ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ फिज़िकल तौर पे। सो जब भी बच्चे आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर प्ले करते हैं। तो ये डिफरेंट लाइट्स देखें, और ये सोलर लाइट्स हैं जो दिन में चार्ज होती हैं,
और रात में ये जलती हैं। और ये अम्ब्रेलास देखें कितनी ज़बरदस्त हैं, ये खुल भी जाती हैं और बंद भी हो जाती हैं। सो बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आ जाता है, दिल खुश हो जाता है। तो व्यूअर्स फिर मेरा मूड होता है जब मैं कोई वीडियो देख रही होती हूँ तो मैं कहती हूँ जी आपसे ज़रूर शेयर करूँ। और ये देखें जी गार्बेज का ये आ गया जी, और यहाँ पे आपने प्लास्टिक डालना है, यहाँ पे पेपर डालना है, तो ये जो है चीज़ हो जाती है। और ये टूडलर्स का प्ले एरिया है बच्चों का, तो जिनके साथ छोटे बच्चे होते हैं वो फिर उस एरिया में चले जाते हैं, तो बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं व्यूअर्स। और जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटीज़ में ये फैसिलिटीज़ होना, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट आप किसी टाइम में भी पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इकट्ठे ही अपनी एजुकेशन करें। तो बॉयज़ या गर्ल्स में से मोस्टली गर्ल्स की शादियाँ जल्दी हो जाती हैं और वो एक दो बच्चों की माएँ भी होती हैं, या फिर वो डिग्री कंप्लीट नहीं कर सकती, थोड़ा फ्रीज़ करा लेती हैं। तो जब भी वो फिर अपना कंटिन्यू करती हैं तो फिर ये है कि बच्चों को संभालने के लिए मदद की तो ज़रूरत होती ही है। बेशक आप आया रख लें, कुछ हो, नानी दादी हो, लेकिन कभी कभी आपको अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी भी ले जाना पड़ता है। सो एक अच्छी फैसिलिटी है डे केयर की दुबई में। सो डे केयर में आपको बड़ी फैसिलिटी होती है, थोड़े से आपको पैसे देने पड़ते हैं स्टूडेंट्स को और उनके बच्चे संभाले जाते हैं। और इवन मैंने तो ये भी देखा है कि ड्राइविंग टेस्ट देने में जाती थी, तो जब तक मैं ड्राइविंग टेस्ट देने जाती थी तो वहाँ पे भी होते थे, मतलब फ्री के डे केयर आपको 2-3 घंटे के लिए वो रख लेते थे जी। थैंक यू जी, मेरा चैनल लाइक करें।